राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। आज हम चल रहे हैं साइंस म्यूज़ियम। चलो मैं आपको आज साइंस म्यूज़ियम का नज़ारा दिखाती हूँ। देखो हम साइंस म्यूज़ियम पहुँच गए हैं और साइंस म्यूज़ियम पहुँचने के बाद मेरा तो सर गर्म हो जाता है। इतनी भीड़ देख कर के मुझे टिकट्स भी लेनी है, जो कि मुझे नहीं मिलती है टिकट्स। सिर्फ मुझे एंट्री टिकट्स मिलती है, जिसका प्राइस होता है 80 रुपये। और ये रहा भीड़, ये तक क्राउड होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। संडे को मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि आप संडे को जाएं, आप अनदर डे में जा सकते हैं। संडे को बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। गाइस, साइंस म्यूज़ियम तो मैं आ गई हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी भीड़। ये देखो भीड़, ये ग्राउंड फ्लोर पे पानी की जीवन शैली के बारे में जहाँ छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है वहाँ का है। इतनी भीड़ थी, मैंने फिर भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स ले ली है, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ आप इन्हें देखिएगा ज़रूर। और देखो ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं मॉडल्स, यहाँ पे आपको भीड़ देखो, पहले कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ हम वाटर कैसे सेव कर सकते हैं, कहाँ हम वाटर को वेस्ट करते हैं पूरी तरीके से। पानी को किस प्रकार से हम मिसयूज़ करते हैं, पानी का लेवल क्या होता है, गंदा कितने प्रकार से पानी हमारा गंदा होता है, किस लेवल से उसे साफ़ करना चाहिए। यहाँ ये भी बताया गया है कि धरती पर कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य है और इंडिया में कहाँ किस किस स्टेट में पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा महामारी हो रखी है। तो प्लीज़ सेव द वाटर। चलो गाइज़, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हम जाने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की मतलब हिस्टोरिकल प्लेस था। ये था कि यहाँ पे अच्छी अच्छी शिलाएँ थी, वहाँ की कारीगरी देखी थी कि पहले ज़माने के लोग क्या कारीगरी करते थे टाइप। ये एक चक्र की मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पे, ये एक चक्र की वीडियो है। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना जूम आउट जूम इन करने में प्रॉब्लम हो गई थी। इतना प्यारा ये चक्र लग रहा था, यहाँ पे सब फ़ोटोज़ ले रहे थे और बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस थे। अब आगे हम बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की तरफ जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की तरफ ये मैंने स्कूल टाइम पे पढ़ाई की है इसके बारे में। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ वहाँ के लोग कैसे, इनका रहन सहन क्या था, इनके बर्तन कैसे थे, इनके मतलब जो भाला ये सब यूज़ करते थे ना, जो इनके क्या होता है उसे जो कहते हैं लाइक टूल, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके जानवरों से। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मुझे यही सारी चीज़ें नज़र में आती हैं, कैसे बर्तन होते हैं, कैसे उनके टूल्स होते हैं, हथौड़ी पत्थर लाइक बर्तन, मटका, वो आग कैसे बनाते थे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची दिखी, ये मुझे नहीं पता था क्या है, बस वो बटन दबा रही थी और वो नंबरिंग सा कुछ आ रहा था, तो मुझे भी नहीं समझ में आया। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे मुझे एक खिड़की दिखती है। तो खिड़की दिखती है तो मैं आगे की तरफ जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ से पुराना किला मुझे दिखाई देता है। ये देखो सामने पुराना किला नज़र आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो ये सारे टूल्स हैं, कैसे पहले जो वैद्य ऋषि होते थे जो इलाज करते थे वो कैसे इलाज करते थे, उनके यहाँ पे टूल्स रखे हुए हैं। तो ये उनके टूल्स थे जिनसे वो पेशेंट का अपने इलाज करते थे। तो ऐसे ही मॉडल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो देखिए ऐसे ही बर्तन हैं, औजार हैं इनके, कैसे ये आग बनते हैं, कैसे ये अपने आगे लाइफ को कैसे वो अपनी लाइफ में सरवाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं देखती हूँ कि ये एक मॉडल बना हुआ था जिसमें दिखाया जा रहा था कि कपड़े को कैसे
बनाया जाता है, सूत का काम कैसे होता है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ तो ये देखा मैंने सिक्के, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। ये सिक्के पुराने ज़माने में कैसे यूज़ किए जाते थे, इस टाइप के सिक्के पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। वो कैसे बर्तनों को यूज़ करते थे, कैसे बर्तन को पकाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों को। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या कि इनके भी कुछ अस्त्र शस्त्र थे जो ये यूज़ करते थे आगे बढ़ने के बाद। तो यहाँ पे एक स्तूप का डायग्राम्स भी बना हुआ था, सो मैंने इनकी भी वीडियोस बना ली। ये स्तूप हैं और फिर आगे बढ़ के हमारे भी कुछ मंदिरों की फ़ोटोज़ आती हैं, कैसे कैसे बनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे ये मंदिर की फ़ोटो है। फिर यहाँ पे ताजमहल की फ़ोटोज़ आती है। ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मुझे एक बहुत प्यारी फ़ोटो दिखती है शंकर जी की और माता पार्वती जी की। ये रही वो फ़ोटो। इसमें जो डिज़ाइन था ना, वाव था वो। फिर पहले ज़माने में जो फर्नीचर्स थे वो कैसे थे, ये मुझे हाथी बहुत पसंद आया। इस पे जो इसके सर पे जो डिज़ाइन बने हुए थे, वाव था बस, तब प्यारा डिज़ाइन था वो। फिर यहाँ पे जो म्यूज़िक का सिस्टम था, ये पूरा म्यूज़िक सिस्टम का मैंने रिकॉर्ड किया, म्यूज़िक सिस्टम देखा। फिर हम आगे बढ़े धीरे धीरे करके। इसमें मुझे एक मजाक सूझा क्या कि ये अलादीन का चिराग है। फिर ध्यान में आया कि नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। इस पे सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी के बारे में दिखाया गया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से वीडियोस दिखा सकूँ। बता तो नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे नॉलेज तो इतनी है नहीं, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा। पहले तो देख लीजिएगा क्राउड। यहाँ पे तो हमारा जीवन शैली दिखाया गया है कि हाँ मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं देख पा रही हूँ कि ये डीएनए के बारे में दिखाया जा रहा है कि हाँ डीएनए कैसे जनरेट होती है, कैसे लाइफ में आगे मूव करती है, दूसरे जनरेशन में जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि कैसे हमारी बॉडी मूव करती है, तो बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया था। एक एक अंग के बारे में बताया जा रहा था कि हमारी बॉडी किस प्रकार से बनी हुई है, किस तरीके से मूव करती है, एक एक चीज़ के बारे में बताया गया था। मुझे अफ़सोस इस चीज़ का है कि मुझे शोज़ की टिकट नहीं मिली, बस सिर्फ एंट्री टिकट मिली। एंट्री टिकट में ही मुझे इतनी सारी चीज़ें जानकारी मिल गई। अगर शोज़ की टिकट होती, ज़्यादा महंगी नहीं थी टिकट, बट फिर भी मुझे और मज़ा आता क्योंकि उसमें 3D मूवी 7D मूवीज़ वगैरह थी। उसमें शायद मे बी मूवीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें ही दिखाते, फ़िश के बारे में या हमारे पिछले जनरेशन्स के बारे में कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वो बस मैं मिस कर गई क्योंकि हाउसफुल हो गई थी टिकट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। संडे को मैं अब कभी भी साइंस म्यूज़ियम नहीं आऊँगी, ये मैंने सोच लिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मशीनें थी जो हमारी ऑक्सीजन लेवल, वेट लेवल ये सब बता रही थी, बट मुझे ये सब झूठ लगा। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ये देखती हूँ कि हाँ ये देखो बेबीज़ कैसे बड़े होते हैं मम्मा के गर्भ में। तो ये दिखाया गया, ये पूरे 9 महीने में कैसे करके कंप्लीट होते हैं पेट के अंदर, ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ के देखती हूँ ये छोटे छोटे जो हमारे घर में जीव जंतु होते हैं, लाइक मेंढक, कीट पतंगियाँ, छिपकलियाँ, तो उनके बारे में ये फ़ोटोज़ रखी हुई थी। फिर ये थे हमारे जीभ, नाक, कान, आँख और त्वचा के बारे में कि हाँ ये कैसे काम करती हैं, तो आँखों का कैसे यूज़ होता है, लाइट में वो कैसे मूव करती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फिर आगे साइंस के बारे में ही बताया गया है। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ, भागी जाती हूँ। यहाँ मैं जाती हूँ आगे बहुत ही 1000 साल पहले, बहुत ही पुराने टाइम के जानवरों के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पुराने ज़माने के जानवर, लाइक 1000 साल पहले जो डायनासोरस थे, एंथासोरस थे, उनके बारे में बताया गया है। तो उनके मॉडल्स थे वो रखे हुए थे और ये बहुत अच्छा बनाया था।
सच बताऊँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेस है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा घूमने में। ये हल्के हल्के मूव भी कर रहे थे, तो ये अच्छा लगा मुझे। इसे आप भी इंजॉय करो। फिर गाइस हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम आते हैं फ़न साइंस। फ़न साइंस में जहाँ तक मैं घूमने के बाद जान पाई हूँ कि यहाँ पे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड ही चीज़ें थी, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था। और कुछ गेम्स भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो इंसान थोड़ा जल्दी समझ नहीं पा रहा था। तो मोशन, ग्रेविटी लाइक इन सब से रिलेटेड था चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा घूमी, मैं भी कंफ्यूज हुई, कुछ गेम्स भी खेले इसमें मैंने। तो फिर आप भी देखो।
फाइनली मैंने घूम लिया है गाइस। आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे है। प्लीज़ आप लोग भी आएँ, आप लोग भी इंजॉय करें, बट संडे ना आए प्लीज़, क्योंकि मुझे बिल्कुल संडे आना पसंद नहीं आया यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ खा लूँ। बट यहाँ पे आने के बाद मैं देखती हूँ भीड़ देखने के बाद मैं हो जाती हूँ शॉक। बिना खाए मैं यहाँ से निकलती हूँ। बाहर मैं ख़रीदती हूँ आइसक्रीम ख़रीदने के बाद मैं रोड पे आइसक्रीम खाते हुए चलती हूँ। और प्लीज़ आप मुझे बताना कि वीडियोस कैसी बनी, क्योंकि मुझसे जितना हुआ मैंने उतना वीडियो में दिखाने की कोशिश करी। भीड़ की वजह से मैं नहीं दिखा पाई। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।